नमस्कार मेरे दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से संध्या कंप्यूटर के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। देखिए फ्रेंड्स, आरएसआईटी एग्ज़ाम जो 6 मार्च को होने वाला है उसके लिए आज हम एक बार फिर से आपके समक्ष पेश कर रहे हैं वो 35 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपके एग्जाम में एवरी टाइम बनते हैं। तो फ्रेंड्स, अगर आप इस प्लेटफॉर्म पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को अवश्य क्लिक करें ताकि आने वाले जो भी नए वीडियो है उनकी नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुंच सके। मेरे फ्रेंड्स, इस चैनल के माध्यम से आपके लिए स्टेप बाय स्टेप यानी टॉपिक वाइज जो एक क्लास चलाई जा रही है, तो फ्रेंड्स उस क्लास को अवश्य देखिए। जो फ्रेंड्स आपके पहले टॉपिक से अंतिम 16 टॉपिक तक मेरे फ्रेंड्स सारे के सारे क्वेश्चन इंपोर्टेंट वो आपको बताए जा रहे हैं। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने है, सभी स्टूडेंट ध्यान से क्वेश्चन को पढ़ेंगे और बताएंगे क्या होगा इसका करेक्ट आंसर। मेरे फ्रेंड्स, पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के समक्ष है। इस तरह से क्वेश्चन आजकल एग्जाम में पूछे जाते हैं। आपके सामने दो वक्तव्य दिए जाते हैं जिसमें पूछा जाता है। पहला यहाँ पे लिखा हुआ है क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के अंदर, रैम एक वॉलेटाइल प्रकार की मेमोरी है। फ्रेंड्स, यहाँ से आपको सत्य कथन को पहचानना है, सही कथन कौन सा है और गलत कथन कौन सा है। ऑप्शन ए, फर्स्ट पे क्या लिखा हुआ वक्तव्य, फर्स्ट क्या कह रहा है, रैम एक वॉलेटाइल प्रकार की मेमोरी है। और दूसरा वक्तव्य क्या पूछ रहा है, रोम एक नॉन वॉलेटाइल मेमोरी, नॉन वॉलेटाइल प्रकार की मेमोरी है। तो आप सभी को याद रखना है, वॉलेटाइल कौन सी होती है, रैम तो होती है वॉलेटाइल, मीन्स पहला वक्तव्य सही है। और दूसरा क्या लिखा हुआ, रोम होती है, वो कौन सी होती है, नॉन वॉलेटाइल। तो मेरे फ्रेंड्स, वक्तव्य एक भी सही है और वक्तव्य दो ये भी सही है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। रैम एकमात्र ऐसी मेमोरी होती है जो मेरे फ्रेंड्स कौन सी होती है, वॉलेटाइल मेमोरी होती है। मेरे फ्रेंड्स, इसके अलावा जो रोम, हार्ड डिस्क, जो भी सेकेंडरी मेमोरी का उपयोग करते हो वो सभी के सभी नॉन वॉलेटाइल के उदाहरण होते हैं। सेकंड क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने, उससे पहले मैं आपको बोलना चाहता हूं कि आप सभी स्टूडेंट अपनी कमेंट को दीजिए और कमेंट के साथ साथ में अपनी तैयारी को परखिए, क्योंकि मेरे फ्रेंड्स आप जितने कमेंट के द्वारा इन क्वेश्चन का आंसर देने की कोशिश करेंगे उसमें फ्रेंड्स आपकी जो तैयारी है उसका लेवल पता लगाया जा सकता है। इसलिए मैं आपको बोल रहा हूँ क्वेश्चन को आप भी पढ़िए और साथ साथ में आंसर देने की कोशिश करें। निम्न में से कौन सा प्रिंटर प्रिंट हेड से स्याही की छोटी छोटी यानी स्याही की छोटी बिंदुओं या छोटी बूंदों की छिड़काव के द्वारा पेज की इमेज का निर्माण करता है। ऐसा कौन सा प्रिंटर होता है जो छोटी बूंदों की छिड़काव के द्वारा पेज पर इमेज का निर्माण करता है। मेरे फ्रेंड्स, ऑप्शन ए पे लिखा हुआ है लेजर प्रिंटर, ऑप्शन बी पे लिखा हुआ है इंकजेट प्रिंटर, ऑप्शन सी पे लिखा हुआ प्लॉटर और ऑप्शन डी पे लिखा हुआ है लाइन प्रिंटर। तो मेरे फ्रेंड्स कमेंट कीजिए, मैं आपको मेरी ओर से बता देता हूं, आप भी अपनी ओर से कमेंट कीजिए। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी पे लिखा हुआ इंकजेट प्रिंटर। फ्रेंड्स, वो प्रिंटर जो मेरे फ्रेंड्स प्रिंट करते वक्त छोटी छोटी बूंदों यानी इंक का इस्तेमाल करता है, स्याही का इस्तेमाल करता है, वो सभी इंकजेट कहलाते हैं। लेजर प्रिंटर क्या इस्तेमाल करता है, टोनर और सूखे ब्लैक पाउडर का इस्तेमाल करता है, वो लेजर प्रिंटर की श्रेणी में आता है। प्लॉटर होता है ये सबसे सर्वश्रेष्ठ यानी सबसे जो अच्छी क्वालिटी का उत्पादन करने वाला एक आउटपुट डिवाइस या प्रिंटर की श्रेणी में आता है। नेक्स्ट आगे वाला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने, क्वेश्चन नंबर थर्ड काफी महत्वपूर्ण है और एग्जाम में ये क्वेश्चन कई बार पूछा जा चुका है। तो एग्जाम के हिसाब से क्वेश्चन तीसरा काफी महत्वपूर्ण है। एक अर्ध कंडक्टर मेमोरी जो सीपीयू तथा रैम की गति को बढ़ाती है। मेरे फ्रेंड्स, क्वेश्चन काफी महत्वपूर्ण है। आप सभी को याद रखना है कि ऐसी कौन सी मेमोरी होती है जो अर्ध कंडक्टर मेमोरी कहलाती है और सीपीयू और रैम की गति को बढ़ाती है। तो मैं मेरी ओर से आपको बता देता हूं क्या होगा इसका करेक्ट आंसर, आप भी कमेंट कीजिए। मेरे फ्रेंड्स, ऑप्शन ए पे लिखा हुआ कैश मेमोरी। तो कैश मेमोरी होती है ये मेरे फ्रेंड्स आप कह सकते हैं ये अर्ध कंडक्टर मेमोरी होती है जो सीपीयू तथा रैम की गति बढ़ाने का कार्य करती है। आगे वाला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने, सभी स्टूडेंट को ध्यान से क्वेश्चन को पढ़ना है और बताना है इसका आंसर क्या होगा। तो आपकी स्क्रीन के सामने क्वेश्चन सभी स्टूडेंट ध्यान से पढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 के अंदर पूछा गया है आपसे, आमतौर पर किस प्रकार का ईमेल खाता व्यापार सेटिंग में उपयोग किया जाता है। जब भी आपको ये नाम दिखाई दे व्यापार सेटिंग, तो व्यापार सेटिंग के लिए प्रयुक्त में आने वाला जो एक आउटलुक अकाउंट का प्रकार होता है वो कौन सा होता है, माइक्रोसॉफ्ट एक्सचेंज होता है। क्या होता है, माइक्रोसॉफ्ट एक्सचेंज जो लिखा हुआ है मेरे फ्रेंड्स, ये क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन
सी करेक्ट आंसर यहाँ से हो जाएगा। नेक्स्ट आगे वाला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने, क्वेश्चन नंबर 5 काफी इंपॉर्टेंट है। इनमें से कौन सा वैध प्रोजेक्टर कनेक्टिविटी विकल्प नहीं है? आपको समझना है, नहीं और है में कंफ्यूज नहीं होना है। यहाँ पे पूछा गया नहीं है, पूछा गया है, तो आप सभी को याद रखना है कंप्यूटर ओनली होता है, डुप्लीकेट भी होता है, एक्सटेंड भी होता है, लेकिन जो इन्वर्टेड लिखा हुआ है ये मेरे फ्रेंड्स यहाँ पे नहीं होता है। इसकी जगह पे क्या होता है? इसकी जगह पे मेरे फ्रेंड्स क्या होता है? प्रोजेक्टर ओनली होता है। 4 प्रकार के कनेक्टिविटी के टाइप्स होते हैं प्रोजेक्टर के अंदर, कंप्यूटर ओनली, डुप्लीकेट, एक्सटेंड और एक होता है प्रोजेक्टर ओनली। तो ये जो इन्वर्टेड लिखा हुआ ये ऑप्शन नहीं है, तो यहाँ से ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आगे वाला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने, क्वेश्चन नंबर 6 काफी महत्वपूर्ण है और कई बार ये एग्जाम में पूछा जा चुका है, इसलिए आप इस क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ेंगे और इसका आंसर बताने की ट्राई करेंगे। एक ऐसा सॉफ्टवेयर प्रोग्राम होता है जो कंप्यूटर पर आपकी सभी गतिविधियों पर नजर रखता है और जासूसी करता है। जब भी साइबर खतरे के अंदर मेलवेयर की बात होती है और ये दो बात आपके सामने दिखाई देती है, कौन सी? आपकी सभी गतिविधियों पर नजर रखता है और जासूसी करता है, तो वो बात किसके बारे में कर रहा है? ऐसा एक साइबर खतरा, ऐसा एक मेलवेयर जो जासूसी करता है, आपकी गतिविधियों पर नजर रखता है, तो वो कौन सा हो जाएगा? स्पाईवेयर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? स्पाईवेयर हो जाएगा। ट्रोजन हॉर्स ये भी एक साइबर खतरे का प्रकार है, मेलवेयर का प्रकार है, लेकिन ये स्वयं तो हानि नहीं पहुंचाता है, बट इसके साथ में अन्य वायरस को लेकर अपने सिस्टम तक आता है, इसलिए ट्रोजन हॉर्स को भी एक साइबर खतरे के रूप में देखा जाता है। ये मेरे फ्रेंड्स अनावश्यक लिंक होते हैं। ऐसा कौन सा साइबर खतरा जो लिंक के द्वारा आपके सिस्टम तक पहुंचता है, तो वो कौन सा होता है? फिशिंग होता है। तो आप सभी को याद रखना, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? स्पाईवेयर हो जाएगा। नेक्स्ट आगे वाला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने, प्लॉट एरिया में दिखाई देने वाली हॉरिजेंटली लाइन क्या कहलाती है? जो प्लॉट एरिया होता है, 60 एलिमेंट में जो प्लॉट एरिया होता है, इसके पीछे जो यहाँ पे हॉरिजेंटली जो लाइनें दिखाई देती है, इनको क्या कहा जाता है? ग्रिड लाइन कहा जाता है। क्या कहलाता है? वो ग्रिड लाइन कहलाता है। ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी यहाँ से करेक्ट आंसर हो जाता है। नेक्स्ट आगे वाला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने है। सभी स्टूडेंट क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ेंगे और बताएंगे क्या होगा इसका राइट आंसर। ऑनलाइन शॉपिंग किस प्रकार के लेन देन का उदाहरण है? आप सभी को याद रखना है, ऑनलाइन शॉपिंग किस प्रकार के लेन देन का उदाहरण है? B2B, B2C, C2C या कोई नहीं? तो आप सभी को याद रखना है, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बिजनेस टू कस्टमर। क्या हो जाएगा? बिजनेस टू कस्टमर हो जाएगा ऑनलाइन शॉपिंग। जैसे मान के चलिए अमेजॉन, फ्लिपकार्ट, जबोंग, पेटीएम के द्वारा आप कुछ खरीदते हैं, तो ये क्या कहलाएगा? B2C की श्रेणी में आएगा। और ये मेरे फ्रेंड्स सबसे ज्यादा यूज होने वाले ई कॉमर्स की श्रेणी का टाइप्स कह सकते हैं B2C, जिसका पूरा नाम होता है बिजनेस टू कंज्यूमर या बिजनेस टू कस्टमर भी कह सकते हैं। आगे वाला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने, सीडी या डीवीडी पर डेटा जैसे संगीत, फोटो, दस्तावेज आदि को लिखने की प्रक्रिया आमतौर पर क्या कहलाती है? आमतौर पर क्या कहा जाता है? तो मैंने ये कल परसों भी आपके समक्ष क्वेश्चन मैंने पेश किया था। मैं क्वेश्चन वो आपके समक्ष दोबारा पेश करता हूँ हर एक मॉडल पेपर में, जो अब की बार आने की पूरी संभावना है। तो आप सभी को याद रखना है, इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी पे लिखा हुआ बर्निंग हो जाएगा। क्या हो जाएगा मेरे फ्रेंड्स? बर्निंग यहाँ से राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आगे वाला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने, निम्नलिखित में से सबसे मजबूत पासवर्ड का चयन कीजिए। आजकल ये क्वेश्चन काफी कई बार रिपीट हो रहा है। आप सभी को याद रखना है, आपके सामने 4 ऑब्जेक्ट दिए जाएंगे और सबसे मजबूत पासवर्ड इनमें से वो तो आप सभी को याद होगा जिसमें विशेष अक्षर आ गए हैं, जिसमें अल्फाबेटिक और स्मॉल लेटर का उपयोग के अलावा नंबरिंग का भी उपयोग किया जाता है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? यहाँ से सी पे लिखा हुआ है VMU@RSIT123, जो ये सबसे लंबे भी पासवर्ड है, जिसमें विशेष अक्षर भी शामिल है, जिसमें अल्फाबेटिक के अलावा नंबर भी यहाँ पे ऑप्शन में है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी करेक्ट आंसर यहाँ से हो जाएगा। मेरे फ्रेंड्स आप सभी को बता देना चाहता हूँ कि अपनी तैयारी को कीजिए बेहतरीन, क्योंकि रोजाना संध्या कंप्यूटर के द्वारा आपके समक्ष लाइव सेशन के अलावा आपके लिए काफी सारी यहाँ पे क्लासेज चलाई जा रही है चैनल के माध्यम से। उन सभी क्लासेज को आप अवश्य देखें, ताकि क्या होगा कि आपकी तैयारी को और भी बेहतरीन बनाया जा सके। मात्र कुछ ही दिन आपके समक्ष बचे एग्जाम के लिए, वो आप ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन देखेंगे ताकि आपके एग्जाम में अच्छे परसेंटेज बन सके।
कंप्यूटर लॉगिन होने के बाद में जो एरिया दिखाई देता है उसे क्या कहा जाता है? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन कर लीजिए। ये क्वेश्चन नंबर, ये टॉप क्वेश्चन नंबर जो यहाँ पे 11, ये टॉपिक नंबर तीसरे से लिया गया है। आप सभी को याद रखना है क्या कहलाता है? डेस्कटॉप कहलाता है। क्या कहलाएगा? डेस्कटॉप। ऑप्शन सी पे लिखा हुआ है, ये यहाँ से राइट आंसर होगा। नेक्स्ट, आगे वाला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने, सभी स्टूडेंट को क्वेश्चन को ध्यान से देखना है और बताना है क्या होगा इसका राइट आंसर। मेरे फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 12, एक छोटा पिक्चर जो कि प्रोग्राम फोल्डर अथवा प्रोग्राम फंक्शंस का प्रतिनिधित्व करते हैं उसे कहा जाता है। एक छोटी सी पिक्चर्स के रूप में दिखाई देता है, प्रोग्राम फोल्डर अथवा प्रोग्राम फंक्शंस का प्रतिनिधित्व करता है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा मेरे फ्रेंड्स? ऑप्शन ए पे लिखा हुआ आइकन कहा जाता है। क्या कहा जाएगा इसको? आइकन कहा जाएगा। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। टास्क बार और टाइटल बार, मेरे फ्रेंड्स टाइटल बार का यहाँ पे लिखा हुआ, तो ये तो सबसे ऊपरी की और ऊपरी भाग में उपस्थित होती है डेस्कटॉप के। स्टार्ट बाय न्यू टास्क बार का इच्छा होता है जैसे आप सभी प्रोग्राम को रन कर सकते हैं। नेक्स्ट, आगे वाला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने, सभी स्टूडेंट को क्वेश्चन को ध्यान से समझना है और बताना है क्या होगा इसका राइट आंसर। आकार, भंडारण क्षमता और प्रदर्शन के आधार पर कंप्यूटर का सही वर्गीकरण है। मेरे फ्रेंड्स ये क्वेश्चन अंडरलाइन कर दीजिए, बिल्कुल आपके एग्जाम में बन सकता है। पिछली बार भी ये एग्जाम में क्वेश्चन बना था, आपकी बार आने की पूरी संभावना है। आकार, भंडारण क्षमता और प्रदर्शन के आधार पर कंप्यूटर का सही वर्गीकरण कौन सा है? तो मेरे फ्रेंड्स आप सभी को याद रखना है, कंप्यूटर वर्गीकरण को दो अलग अलग टाइप्स में डिवाइड किया गया है, जिसके अंदर एक तो आकार, भंडारण क्षमता और प्रदर्शन के आधार पर बांटा गया है और एक ऑपरेटिंग थ्योरी के अकॉर्डिंग। तो यहाँ पे किसके अकॉर्डिंग पूछा? आकार, भंडारण क्षमता और प्रदर्शन के आधार पर। बहुत सारे स्टूडेंट यहाँ पे राइट आंसर दिया है। मेरे फ्रेंड्स क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर? सुपर, मेन फ्रेम, मिनी और माइक्रो। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? यहाँ पे क्या लिखा हुआ? हाइब्रिड लिखा हुआ, तो ये तो नहीं होगा। सुपर, मेन फ्रेम, मिनी और माइक्रो, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे फोर्थ पे क्या लिखा? हाइब्रिड लिखा हुआ, जो तो किसका उदाहरण हो जाएगा? ऑपरेटिंग थ्योरी का, तो इसलिए क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी यहाँ से करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, आगे वाला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने, कौन सा कंप्यूटर डेटा के भंडारण क्षमता और प्रदर्शन डेटा प्रोसेसिंग, मेरे फ्रेंड्स यहाँ पे क्वेश्चन को ध्यान से समझिए, ऐसा कौन सा कंप्यूटर है जो भंडारण क्षमता, प्रदर्शन और डेटा प्रोसेसिंग के मामले में सबसे शक्तिशाली कंप्यूटर? मेरे फ्रेंड्स सभी को आना चाहिए, क्या हो जाएगा? सुपर कंप्यूटर। क्या हो जाएगा? सुपर कंप्यूटर। भारत का प्रसिद्ध सुपर कंप्यूटर की बात की जाए तो परम होता है। विश्व का प्रसिद्ध सुपर कंप्यूटर की बात की जाए तो CDC 6600 है, जो मेरे फ्रेंड्स 1967 के अंदर विकसित किया गया। कब किया गया था CDC 6600 को? 1967 के अंदर। ये भी क्वेश्चन एग्जाम में बिल्कुल बन सकता है। नेक्स्ट, आपकी स्क्रीन के समक्ष है क्वेश्चन, यहाँ पे आपको याद रखना है, यहाँ पे क्या हो जाएगा? सुपर कंप्यूटर हो जाएगा। आगे वाला क्वेश्चन देखते हैं कि स्क्रीन के सामने, सभी स्टूडेंट को ध्यान से क्वेश्चन को समझना है और बताना है क्या होगा इसका राइट आंसर। प्रोग्रामों का संग्रह, यहाँ पे सीधा सा क्वेश्चन को समझना है। प्रोग्रामों का संग्रह जो विशेष प्रयोजन के लिए लिखा जाता है। तो मेरे फ्रेंड्स यहाँ पे दो ही ऑप्शन है, आप सभी को याद रखना है। प्रोग्राम या सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन क्या कहलाता है? सॉफ्टवेयर कहलाता है। क्या कहलाता है? सॉफ्टवेयर। यानी प्रोग्राम का दूसरा नाम ही क्या होता है? सॉफ्टवेयर होता है। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर यहाँ से हो जाएगा। नेक्स्ट, आगे वाला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने, सभी स्टूडेंट को क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है और बताना है क्या होगा इसका राइट आंसर। एक खाली जगह नेटवर्क या इंटरनेट के माध्यम से आपके कंप्यूटर तक पहुंच प्रदान करने या पहुंच प्राप्त करने के लिए हैकर्स या दुर्भावनापूर्ण सॉफ्टवेयर को रोकने में मदद कर सकता है। मेरे फ्रेंड्स यहाँ पे बात किसकी हो रही है? बिल्कुल फायरवॉल की हो रही है। बात किसकी हो रही है? फायरवॉल की हो रही है। आपके सिस्टम को सॉफ्टवेयर या और भी अन्य जो वायरस होते हैं ऐसे हार्मफुल, उनसे बचाने के लिए एंटीवायरस का उपयोग किया जाता है। बट यहाँ पे क्वेश्चन की लैंग्वेज को समझिए, एक खाली जगह नेटवर्क या इंटरनेट के माध्यम से आपके कंप्यूटर तक पहुंच प्राप्त करने से हैकर्स या दुर्भावनापूर्ण सॉफ्टवेयर को रोकने में मदद कर सकता है। कौन करेगा? फायरवॉल करेगा। ये फायरवॉल होता है, एंटीवायरस होता है, ये सभी क्या होते हैं? साइबर सिक्योरिटी की श्रेणी में आते हैं। नेक्स्ट, आगे वाला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने है। MS वर्ड 2010 में फॉर्मेट पेंटर का उपयोग करके विशिष्ट पाठ के प्रारूप की प्रतिलिपि बनाने की शॉर्टकट कुंजी कौन सी है? मेरे फ्रेंड सीधा क्वेश्चन पूछा गया है कि फॉर्मेट पेंटर की शॉर्टकट की कौन सी होती है। तो आपके समक्ष क्वेश्चन के अंदर ऑब्जेक्ट 4 दिए हुए हैं, कंट्रोल शिफ्ट के साथ में C, कंट्रोल अल्ट C, कंट्रोल अल्ट F। तो मेरे फ्रेंड्स क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए पे लिखा हुआ है कंट्रोल शिफ्ट के साथ में
सी हो जाएगा, यानी फॉर्मेट पेंटर की शॉर्टकट कीज क्या हो जाएगी, कंट्रोल शिफ्ट के साथ में सी हो जाएगी। नेक्स्ट आगे वाला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने ईपीडीएस प्रणाली के संदर्भ में एमएसपी का पूरा नाम। मेरे फ्रेंड्स मैं बोल रहा हूँ क्वेश्चन रिपीट हो सकता है, बट वही क्वेश्चन रिपीट होंगे जो एग्जाम में आने लायक है। ईपीडीएस प्रणाली के संदर्भ में एमएसपी का पूरा नाम बताइए। मेरे फ्रेंड्स उचित मूल्य की दुकान जो एफपीएस होता है, फेयर प्राइस शॉप होता है, उसमें कम दाम पे जो सामग्री उपलब्ध करवाई जाती है वो एमएसपी की श्रेणी में आता है। मींस मिनिमम सपोर्ट प्राइस क्या हो जाएगा, मिनिमम सपोर्ट प्राइस हो जाएगा। एमएसपी का मैक्सिमम मत आप याद रखना, क्या वो याद रखेंगे, मिनिमम सपोर्ट प्राइस यहाँ से हो जाएगा। नेक्स्ट आगे वाला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने, किसका उपयोग दो या दो से अधिक मोबाइल उपकरणों के बीच फाइलों को स्थानांतरित करने के लिए किया जाता है। दो मोबाइलों के बीच में फाइलों को स्थानांतरित करना चाहते हैं, ब्लूटूथ, गूगल मैप, राजस्थान संपर्क, गूगल क्लास, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, ब्लूटूथ हो जाएगा। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाता है। नेक्स्ट आगे वाला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने, सभी स्टूडेंट को ध्यान से समझना है। विंडोज 10 पर फाइल और फोल्डर्स को लॉक करने में आपकी कौन सी एप्लीकेशन मदद कर सकती है? तो ऐसी एप्लीकेशन है जो फाइलों और फोल्डर को कंप्यूटर में लॉक करने में काम में ली जाती है, वो एप्लीकेशन का नाम क्या है, फोल्डर लॉक हो जाएगा। ऑप्शन सी पे लिखा हुआ है क्या, फोल्डर लॉक, यहाँ से करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आगे वाला क्वेश्चन, जब कोई यूजर खाली जगह पर माउस ले जाता है तो वह हैंड के आकार का हो जाता है। तो मेरे फ्रेंड्स हैंड के आकार का कब हो जाएगा? मेरे फ्रेंड्स वैसे नॉर्मली आप देखें तो इस तरह से माउस का जो पॉइंटर होता है वो कब इस आकार में बदल जाएगा? मेरे फ्रेंड्स मैं आपके समक्ष एक आकृति बना रहा हूँ, इस आकार का कब यहाँ पे बदल जाएगा? तो ये जब आप किसका उपयोग करते हो, हाइपरलिंक का उपयोग करते हो, उस वक्त ये जो माउस पॉइंटर है वो हैंड के आकार में बदल जाता है। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। इस हाइपरलिंक की शॉर्टकट की कंट्रोल के होती है, क्या होती है, कंट्रोल के साथ में के किसकी होती है, हाइपरलिंक की होती है। आगे वाला क्वेश्चन आपके स्क्रीन के सामने, आईएसपी का पूरा नाम है। मेरे फ्रेंड्स आप सभी को याद रखना है आईएसपी का पूरा नाम क्या होता है। तो आईएसपी का पूरा नाम क्या होता है, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। क्या होता है, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। ऑप्शन ए पे लिखा हुआ है, करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आगे वाला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने, कौन सा ऐप नागरिक मुद्दों को हल करने और समाधान प्रदान करने के लिए बनाया गया है? आप सभी को याद रखना है कि राजस्थान सरकार द्वारा चलित एक ऐसा ऐप है जिसमें नागरिकों के मुद्दों को हल किया जाता है, उसके लिए बनाया गया है। तो उसका नाम क्या है, राज संपर्क। क्या हो जाएगा, राज संपर्क हो जाएगा। इसके जो हेल्पलाइन नंबर है वो 181 है। कितने हैं, 181 इसके हेल्पलाइन नंबर है। आगे वाला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने, पैराग्राफ की प्रत्येक लाइन को लेफ्ट और राइट मार्जिन से मध्य अलाइन करना, यानी लेफ्ट और राइट साइड से मध्य अलाइन करना। लेफ्ट और राइट साइड से, लेफ्ट और राइट साइड से मध्य अलाइन करना मीन्स क्या हो जाएगा, जस्टिफाई हो जाएगा। क्या हो जाएगा, जस्टिफाई, यहाँ से करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर जो पेज होता है उसके बीच में, उसके मध्य में टेक्स्ट को लिखना, ये क्या कहलाता है, सेंटर कहलाता है। तो आप सभी को याद रखना, इसका क्या हो जाएगा, जस्टिफाई हो जाएगा। नेक्स्ट यूपीआई का पूरा नाम, सभी को मैंने बताया हुआ, यूपीआई एक पेमेंट इंटरफेस प्रणाली होती है। इसका पूरा नाम क्या होता है, यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस। क्या हो जाएगा, ऑप्शन जो ए पे लिखा हुआ है यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस, यहाँ से बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाता है। नेक्स्ट आगे वाला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने, पैन कार्ड आवेदन के लिए निम्न में वेबसाइट है। आप सभी को याद रखना है, पैन कार्ड का आवेदन करना चाहते हैं, किस वेबसाइट का उपयोग करेंगे, एनएसडीएल का करेंगे, क्योंकि यूआईडीएआई ये तो किसकी होती है, तो आधार कार्ड की वेबसाइट है। कौन सी, यूआईडीएआई। आईटीआर ये इनकम टैक्स की होती है। तो यहाँ से ऑप्शन ए पे लिखा हुआ एनएसडीएल करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आगे वाला क्वेश्चन, एक्सेल में बनी हुई फाइलों का डिफॉल्ट नाम होता है। जो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल की जो फाइल होती है वो डिफॉल्ट नाम से सेव होती है, तो डिफॉल्ट नाम क्या हो जाएगा? तो यहाँ से मैंने कल परसों भी बोला था, आपको याद रखना, क्वेश्चन आने लायक है। जब भी बात होती है एक्सेल की डिफॉल्ट फाइल का तो बुक फर्स्ट हो जाएगा। जब भी बात होती है एमएस वर्ड की, किसकी बात होती है, एमएस वर्ड की बात होती है, तो एमएस वर्ड का डिफॉल्ट जो नाम हो जाएगा फाइल का, वो डॉक्यूमेंट फर्स्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, डॉक्यूमेंट फर्स्ट हो जाएगा। या अनटाइटल लिखा हुआ है, ये क्या हो जाएगा, नोटपैड का एक्सटेंशन नेम है। नोटपैड का एक्सटेंशन नेम या डिफॉल्ट नेम कह सकते हैं आप, क्या बोलेंगे, नोटपैड का डिफॉल्ट नेम क्या हो जाएगा, अनटाइटल। तो ऑप्शन ए करेक्ट आंसर यहाँ से हो जाता है। नेक्स्ट आगे वाला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने,
पावर पॉइंट में बनाई प्रस्तुति को स्क्रीन पर, क्वेश्चन देख सकते हैं काफी महत्वपूर्ण है आपकी स्क्रीन के सामने, कि पावर पॉइंट में बनाई प्रस्तुति को स्क्रीन पर प्रदर्शित करना चाहते हैं तो आप किस कमांड का उपयोग कर सकते हैं। ये फ्रेंड्स क्वेश्चन आने लायक है, इसलिए मैं बार बार आपको बता रहा हूँ। क्या हो जाएगा, स्लाइड शो हो जाएगा। क्या हो जाएगा, स्लाइड शो। ऑप्शन डी पे लिखा हुआ है, ये राइट हो जाएगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से या निम्न में से कौन सा एक पेज ओरिएंटेशन का प्रकार है। आपके लिए अब की बार एग्जाम में बिल्कुल ही बन सकता है पोर्ट्रेट और लैंडस्केप। पोर्ट्रेट पेज कैसा होता है, इस तरह से जो दिखता है वो पोर्ट्रेट होता है। लैंडस्केप का पेज का आकार कैसा होता है, इस तरह से होता है। तो ये लैंडस्केप हो जाएगा, ये पोर्ट्रेट हो जाएगा। तो ये दोनों ओरिएंटेशन के प्रकार, इसका मीन्स राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए और बी दोनों करेक्ट हो जाएगा। आगे वाला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने, निम्न में से कौन सा एमएस वर्ड में फॉन्ट स्टाइल नहीं है। आप सभी को याद रखना, फॉन्ट स्टाइल बोल्ड होता है, रेगुलर होता है, इटैलिक भी होता है, अंडरलाइन भी इसमें आता है, लेकिन यहाँ पे लिखा हुआ सुपर स्क्रिप्ट, ये तो किसका प्रकार है, ये तो फॉन्ट इफेक्ट का प्रकार है। किसका प्रकार है, फॉन्ट इफेक्ट का प्रकार है। तो ऑप्शन ए क्या हो जाएगा, यहाँ से राइट हो जाएगा। नेक्स्ट, आगे वाला क्वेश्चन, बाईं तरफ के किसी अकेले अक्षर को मिटाने के लिए कौन सी कुंजी का उपयोग किया जाता है। मेरे फ्रेंड्स, जो पेज होता है उसमें दायां और बायां आप सभी को याद रखना है। दाईं ओर से जब पूछा जाता है तो डिलीट होता है, लेकिन यहाँ पे बाईं ओर से पूछा गया है तो बाईं ओर से क्या हो जाएगा, बैक स्पेस। दाईं ओर से डिलीट और बाईं ओर से क्या हो जाएगा, बैक स्पेस हो जाएगा। नेक्स्ट, आगे वाला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने, कौन सी कुंजी दबाने पर स्लाइड शो समाप्त हो जाता है। या तो स्लाइड शो की शॉर्टकट कीज क्या होती है, F5 होती है। अगर करंट स्लाइड की पूछे तो शिफ्ट के साथ में F5 होती है, लेकिन यहाँ पे क्या पूछा गया है, स्लाइड शो को समाप्त करना। तो स्लाइड शो को समाप्त करने के लिए तो कौन सी की दबाई जाती है, एस्केप की। कौन सी की दबाई जाएगी यहाँ पे, एस्केप की। यहाँ पे क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, आगे वाला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने, मोशन पाथ क्या है। मेरे फ्रेंड्स, आप सभी को याद रखना है कि मोशन पाथ या पावर पॉइंट का सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन कह सकते हैं, एग्जाम में एवरी टाइम एक क्वेश्चन बनता है। तो मोशन पाथ क्या है, स्लाइड को बढ़ाने का तरीका नहीं, एक स्लाइड आइटम्स को मूव करने की विधि कह सकते हो। तो यहाँ पे क्वेश्चन अंडरलाइन कर दीजिए, आपके एग्जाम की दृष्टि से काफी महत्वपूर्ण कह सकते हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऑप्शन जो बी पे लिखा हुआ है ये इसका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, आगे वाला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने, एक वर्कशीट में रो तथा कॉलम टाइटल को होल्ड करने हेतु, जब भी होल्ड करने हेतु, क्वेश्चन थोड़ा समझेंगे, एक वर्कशीट में रो तथा कॉलम टाइटल को होल्ड करने हेतु, ताकि जब वर्कशीट को स्क्रॉल किया जाता है तो स्क्रॉल ना हो, इसके लिए हम किसका उपयोग करेंगे। मेरे फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन अंडरलाइन कर दीजिए। और फ्रीज पेंस कमांड का उपयोग किया जाता है। फ्रीज पेंस कमांड मींस जब भी आप एक्सेल के अंदर काम करोगे तो इसके अंदर फ्रीज पेंस कमांड के द्वारा आप क्या कर सकते हैं, एक जगह पे किसी वर्कशीट के अंदर किसी टाइटल को होल्ड कर सकते हैं। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए करेक्ट आंसर हो जाता है। और इस मॉडल पेपर का सबसे अंतिम क्वेश्चन, आप सभी स्टूडेंट क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ के इसका आंसर देंगे और राइट कमेंट के द्वारा इस सेशन को पूरा करेंगे। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल 2010 में चयनित सेल में से एक चार्ट बनाने के लिए कौन सी कीबोर्ड शॉर्टकट कीज का उपयोग किया जाता है। ऐसी कौन सी शॉर्टकट कीज है जो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में चयनित करने के बाद में चार्ट बनाने के लिए काम में ली जा सकती है। तो यहाँ पे ऑप्शन ए पे लिखा हुआ F3, F11, F5 या F7। तो आप सभी को याद रखना है, राइट आंसर क्या हो जाएगा, F11 हो जाएगा। तो F11 कुंजी का उपयोग करते हुए एक्सेल में क्या कर सकते हैं, आप चार्ट होता है उसमें चयनित जो होता है एक्सेल शीट में टेक्स्ट वगैरह नंबर वगैरह उनको आप चयनित करते हुए आप चार्ट का निर्माण कर सकते हैं। तो ये हम आपके लिए लेके आए थे महत्वपूर्ण 35 क्वेश्चन। मुझे आशा है, उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपने इस वीडियो को पसंद किया है तो इस वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट के मध्य में शेयर करें। मैं फ्रेंड्स आपको विशेष सूचना एक बार पुनः देना चाहता हूं कि जो भी हमारे फैकल्टी के द्वारा जो क्लासेस ली जा रही है उन सभी क्लासेस को अवश्य देखिए। मात्र 4 से 5 दिन आप क्लास लोगे तो आपको कोई अच्छा फ्रेंड्स कोई ऐसा नुकसान नहीं होगा, उल्टा फायदा होगा, क्योंकि आपके अच्छे परसेंटेज बनाने में काफ़ी वो वीडियो मदद करेंगे। और एक स्टेप बाय स्टेप जो ट्यूशन जो चलाए जा रहे टॉपिक वाइज उसको भी अवश्य देखिए, ताकि संपूर्ण टॉपिक जो RSIT में 16 टॉपिक है उनको आसानी से क्लियर किया जा सके। फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक अवश्य करें और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी करें। मिलेंगे एक और अन्य वीडियो के साथ में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, जय भारत।